नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने फिर से एक नया एजुकेशन वीडियो लेके आया हूँ और आज का वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपनी के अपडेट मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के डिटेल्स के साथ-साथ उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडिया मार्ट। तो कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। जो कंपनी आप सभी जानते हैं, एक ऑनलाइन बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो ऑनलाइन बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 15,600 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है उस अपडेट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 15,600 करोड़ के आसपास है। उसके हिसाब से कंपनी की एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। फिर भी इस कंपनी में कितना दम है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए, कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम देखने को मिला। अभी मैं पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 100 के ऊपर और आज पी रेशियो है 46 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन में है। तो मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का कोई भी डेट नहीं है और कंपनी के 5 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 42% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो एक अच्छी बात है, 5 साल में कोई कंपनी 42% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और कंपनीज के ऊपर सबसे मजेदार बात यही है कि मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव व्यू से देखूं तो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा कैपेक्स को भी इंक्रीज कर रहा है। तो पहले देखिए, पिछली बार कंपनी का जो कैपेक्स इंक्रीज हुआ था वो करीबन करीबन 522 करोड़ के आसपास। और इस बार जो कैपेक्स है वो एकदम देखा जाए तो ना के बराबर है, क्योंकि पिछली बार कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स को इंक्रीज किए थे और करंट जो मंथ चल रहा है उस मंथ में उतना ज्यादा कैपेक्स ग्रोथ नहीं हुआ। तो कंपनी के देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर कंपनी टोटल इंडिया में ही बिजनेस कर रहा है 98% और अदर्स कंट्रीज में 1.4%। और कंपनी का जो टोटल इनकम आ रहा है वो वेब सर्विसेज के ऊपर, मतलब ऑनलाइन से ही टोटल बिजनेस आ रहा है। और बाकी कंपनी का जो बिजनेस आ रहा है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऊपर, मतलब कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इस कंपनी का, उसको सर्विसेज देकर कंपनी 4.5% के आसपास, 4.2% के आसपास बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस का जो स्ट्रेटेजीज है कंपनी पूरा का पूरा ऑनलाइन बेसिस करके रखे हैं। अगर मैं इस कंपनी के ओएफ एंड रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करूं तो 100% कंपनी का बिजनेस चला है। और उस हिसाब से कंपनी जो जो सेगमेंट के ऊपर बिजनेस कर रहा है वो तो हमको पहले ही बोल चुका हूँ। और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जो है वो कंटिन्यू इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं, कंटिन्यू इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि आज हर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन से लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो कोई ऑनलाइन में खुद का प्रोडक्ट को बेचना भी चाहे तो कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए बी टू बी जो मतलब बिजनेस करने वाला प्रोडक्ट है वो है इंडिया मार्ट। क्योंकि आपका देखिए, आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में नहीं आए हैं। मान के चलिए आप पूरा का पूरा आपका बिजनेस को किसी को बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली बेचना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई तो डीलर चाहिए, कोई ना कोई तो डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको इंडिया मार्ट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा। तो एक बिजनेस जो मॉडल्स है वो अच्छा खासा बना के रखे हैं। उस बेसिस में कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है और कंपनी का रिजर्व जो नेगेटिव में था वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो उस बेसिस में कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो कुछ इस तरीके से बना। पहले देखिए एक पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद फाइनली यहाँ पे टारगेट को वो अचीव किए और टारगेट बना 28% के आसपास। फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे शोल्डर कम बिग हेड बना, मतलब बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट होगा। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इस पैटर्न जब भी कंप्लीट होंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ साथ एक स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है। तो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो एपीआई है, मतलब
एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है उस प्रोडक्ट को कंपनी बेचते रहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले एक चीज़ों को ध्यान देना कि जो कंपनीज़ के प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अभी डिमांड कुछ कम हो चुके हैं। डिमांड कम हो चुका मतलब क्या है कि जो स्पेशलिटी केमिकल का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का डिमांड अभी कम हुआ है। तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस थोड़ा-सा रुक चुके हैं। जैसे आप देखेंगे तो कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन है, वो सस्ते होते चले जा रहा है क्योंकि कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, कंपनी का डेप्थ कम है, उसके साथ-साथ कंपनी का प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है और टोटली कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार ग्रोथ होता देखने को मिले और उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन्स होता देखने को मिले और नेट प्रॉफिट लगातार एक रेंज के हिसाब से कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है, फिर भी पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस साल में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। तो मतलब क्या है? मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो अभी थोड़ा-सा रुक चुके हैं। तो क्यों ग्रोथ रुक चुके हैं? क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है, वो डिमांड अभी तक ठीक-ठाक नहीं हुआ, डिमांड में फिर से ग्रोथ नहीं हुआ। जिसके चलते एक करेक्शन मूड यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स करना और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी 500 करोड़ के आसपास देखने को मिले। मतलब कर्जा 500 करोड़ के आसपास है और कंपनी के जो CWIP है उसके ऊपर मैं आप बात करूँ तो 246 करोड़ के आसपास इस बार बिजनेस के ऊपर पैसा निवेश किया है। तो आज तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया। तो जब इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन अभी कंटिन्यू है। तो प्रोडक्शन खत्म होने के बाद वो पैसा किसके ऊपर ऐड हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट के ऊपर। मतलब उस प्रोडक्ट को वो जब बेचेंगे तब एक अच्छा खासा उसका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी भी यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करूँ कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं 195 करोड़ के आसपास। तो कैपेक्स बढ़ाने का जो मेन मकसद है वो है कंपनी का ग्रोथ होना। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है अगर मैं रेवेन्यूज के बारे में चर्चा करूँ तो एशिया में 51% और यूरोप में कंपनी 15%, लैटिन अमेरिका में 14%, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में 14%, अफ्रीका में 6%। तो ऑल ओवर एशिया से लेकर एशिया में 50% बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी कंट्रीज है डेवलप कंट्रीज है उस कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और कंपनी के देखिए एपीआई के ऊपर मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर 80% बिजनेस चल रहा है और उसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज़्यादा भारी नुकसान भी देखने को नहीं मिला। बाकी देखिए फॉर्मुलेशंस के ऊपर 13% और देखा जाए तो स्पेशलिटीज केमिकल्स के ऊपर 5% और अदर्स के ऊपर 2%। तो मतलब इंटरमीडिएट के ऊपर 2%। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा देखने को मिलेगा। हाँ, अभी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जितने सारे इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसके ऊपर हमेशा एक प्रेशराइज देखने को मिलता है। तो उसके पीछे अनेक मतलब बहुत सारे रीजन भी है। तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अभी पैटर्न्स किस तरीके से बना। यहाँ पे एक बिग कप बना उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट होने का। अभी देखिए यहाँ पे एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ करके रखा हूँ। ये ट्रेन लाइन कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को वो अगर ब्रेक करे और उसके बाद यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करे तो एक लंबा जर्नी होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा जब मौका मिले तब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए इसके ऊपर मेरा जो ट्रेड था वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। देखिए वो जो ट्रेड बना था यहाँ पे क्या बना यहाँ पे कब बना उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और एक ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था नीचे भी आए थे। तो मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि करेक्शन हुआ इसका मतलब अच्छा खासा एक मौका मुझे मिला है तो उस मौके का मैंने फायदा उठाया और फाइनली देखिए टारगेट ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं क्योंकि इसका जो टारगेट था वो 13%। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर कितने दिनों में टारगेट मिला। अगर मैं एंटी लेवल से यहाँ से एंटी हुआ एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 137 डेज में टारगेट मिला। 137 डेज मतलब एटलीस्ट 4 साढ़े 4 मंथ आप बोल सकते हैं। तो 4.5 मंथ में 13% रिटर्न मिलना और वो भी ब्लू चिप टाइप कंपनीज के ऊपर अच्छी बात है मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके एक ओपिनियन जरूर कमेंट्स करना और मुझे लग रहा है कि इतना लंबा जर्नी होने के बाद और एक फिर से एक बड़ा सा मोमेंटम होने का चांसेस है क्योंकि यहाँ पे बिग जैसे कप बन रहा है और उसके बाद एक फिर से अगर शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे
तो एक लंबा सा जर्नी के लिए मैं तैयारी जरूर करूंगा। बाकी आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जिलेट इंडिया लिमिटेड। तो जिलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का डिविडेंड 45 रुपीज के आसपास डिविडेंड मिलने वाला है, और वो भी 8 तारीख को मिलेगा। तो जितने सारे लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। देखिए सिर्फ 45 रुपीज का डिविडेंड नहीं है, 45 + 40, तो दो अलग अलग डिविडेंड मिलेगा। तो कुल मिलाकर 85 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। देखिए 45 रुपीज का डिविडेंड आपको इंटीम डिविडेंड मिलेगा और 40 रुपीज का आपको स्पेशल डिविडेंड मिलेगा। तो दो तरीके से आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको बाय सेल करना है तो आपके कोई एडवाइजर के हिसाब से बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।